आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है। जब भी आप किसी बॉन्ड इशूअर के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो बॉन्ड इशूअर आपका पैसा लौटा पाएगा या नहीं, उसमें कितना डिफॉल्ट रिस्क है। तो अगर उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, वो किस केस में होगा? अगर मान लीजिए वो बॉन्ड किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने इशू किया है तो वहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर डिफॉल्ट रिस्क होगा, तो वहाँ पे आप कोई भी क्रेडिट स्प्रेड नहीं मांगेंगे। लेकिन सपोज वो बॉन्ड किसी AAA रेटेड कॉर्पोरेट ने इशू किया है तो वहाँ थोड़ा तो क्रेडिट रिस्क होगा गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा मांगेंगे वो आपका क्रेडिट स्प्रेड होगा। वैसे ही अगर आप BBB रेटेड कॉर्पोरेट के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे AAA रेटेड कॉर्पोरेट से ज़्यादा रिस्क होगा डिफॉल्ट का, तो वहाँ आप ज़्यादा क्रेडिट स्प्रेड मांगेंगे। तो यहाँ पे हम बेस बनाते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड को किसी भी कंट्री के, तो वो जो यील्ड डिफरेंस होता है बिटवीन अ ट्रेजरी या गवर्नमेंट के बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंस होता है क्रेडिट स्प्रेड। एंड वन मोर फैक्ट यू मस्ट नो इज दैट क्रेडिट स्प्रेड जो होता है वो बिप्स में कोट होता है, यानी कि बेसिस पॉइंट्स में। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आप यहाँ पे 0 बिप्स का क्रेडिट स्प्रेड मांगेंगे, बिकॉज यहाँ बहुत कम चांसेस है डिफॉल्ट के। लेकिन AAA रेटेड कॉर्पोरेट में आप सपोज 80 बिप्स का मांगेंगे और BBB रेटेड कॉर्पोरेट में आप सपोज मांगेंगे 180 बिप्स का, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है, बिकॉज इस कंपनी में डिफॉल्ट करने के ज़्यादा चांसेस है। नाउ एज अ इन्वेस्टर व्हाट यू मस्ट नो इज दैट जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा होता है तब हाई यील्ड बॉन्ड्स, यानी कि वो बॉन्ड्स जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा नहीं है, जैसे कि BBB रेटेड बॉन्ड्स, तो आप अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज इन अ गुड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जब सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डिफॉल्ट का चांस इसमें भी कम होगा और इसमें भी कम होगा, तो इसके लिए इनके क्रेडिट स्प्रेड में इतना डिफरेंस नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उस टाइम पे आप अपना पैसा BBB रेटेड से निकाल के AA रेटेड में डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे। जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप इस कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे और इस कंपनी में पैसा डालेंगे। वन मोर थिंग यू मस्ट नो इज दैट जब भी कोई इकोनॉमिक या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड एंड हाई यील्ड बॉन्ड दोनों का ही क्रेडिट स्प्रेड बढ़ जाता है। यू कैन नोटिस हियर। एंड इन द क्राइसिस टाइम अगेन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स which are good rated companies have lower credit spread as compared to high yield bonds, so you must invest your money in the investment grade bonds in the turmoil environments. Now to answer the last question, is higher credit spread good or bad? So it depends. If as an investor you want higher return and you are ready to accept the higher risk of default, then you can invest in the high risky bonds which will provide you the higher return. But if as an investor you are very conservative, then you must invest in the bonds of the good rated companies which are having low chances of default. And again, the credit spread are very volatile, just like stock prices. It moves up and down and are important element in determining the prices of the bonds. Thank you.